दोस्तों, इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क की इस अद्भुत दुनिया को 10 बेहद शानदार और माइंड ब्लोइंग विजुअल फैक्ट्स के जरिए समझने वाले हैं। बिना किसी देरी के सीधे इस रोचक यात्रा में चलते हैं। इस विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क, उसके बाद मैपिंग स्पेशलाइज्ड लोब्स, फिर डिकोडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स और आखिर में द एक्सपैंडिंग माइंड को देखेंगे। और ये रहा हमारे आज के 10 फैक्ट्स का रोड मैप। शुरुआत होगी नेटवर्क्स को एक्सप्लोर करने से, फिर लोब्स की मैपिंग, दिमाग के भीतर की इलेक्ट्रिसिटी को देखना, उसके इवोल्यूशन को ट्रेस करना और अंत में मन की कल्पना करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, द कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क। पहला फैक्ट ये है कि हमारा दिमाग कभी भी अकेले या आइसोलेशन में काम नहीं करता। ये अरबों न्यूरॉन्स का एक आपस में जुड़ा हुआ एकदम विशाल ग्रिड है। कहीं एक विचार उठता है और मिली सेकेंड्स में पूरे नेटवर्क में आग की तरह फैल जाता है, बिल्कुल एक जाइंट पजल की तरह। दूसरा फैक्ट ये बताता है कि ये सारे कनेक्शंस एक बेहद घना गोलाकार जाल बनाते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी एक छोटी सी महक या कोई पुरानी आवाज सुनकर अचानक से बरसों पुरानी ढेर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि इस डेंस नेटवर्क में हर एक विचार एक दूसरे से गहराई से जुड़ा होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मैपिंग स्पेशलाइज्ड लोब्स। तीसरा फैक्ट, दिमाग कोई एक आम सा सॉलिड गोला नहीं है। असल में ये संरचनात्मक रूप से अलग-अलग और स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर एक हिस्सा अपने आप में एक बिल्कुल अलग कमांड सेंटर की तरह काम करता है। चौथा फैक्ट, इन्हीं क्षेत्रों की पहचान है जिन्हें हम लोब कहते हैं। दिमाग का हर लोब एक विशेष काम को संभालता है। जरा सोचिए, एक हिस्सा सिर्फ देखने के डेटा को प्रोसेस कर रहा है, तो दूसरा भाषा समझने या हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में लगा है। वाकई क्या कमाल का डिवीजन ऑफ लेबर है। तीसरा सेक्शन, डिकोडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। चलिए देखते हैं अंदर बातचीत कैसे होती है। पांचवा फैक्ट, दिमाग के अंदर का जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना, वो बिल्कुल शांत नहीं होता। ये संचार ऊर्जा के तीव्र धमाकों से होता है, बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के जरिए, जिन्हें हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जब हम डीपली फोकस करते हैं या कोई गहरा विचार उत्पन्न होता है, तो मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से बिल्कुल ग्लोइंग इलेक्ट्रिकल हॉटस्पॉट्स में तब्दील हो जाते हैं। ये बिल्कुल इस बात का सबूत है कि वहां पर डेटा प्रोसेसिंग अपनी फुल स्पीड पर चल रही है। छठा फैक्ट हमें बताता है कि ये पल्सेस किसी आम रैंडम तरंग की तरह नहीं घूमती। ये एक बेहद सटीक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की तरह बिल्कुल सीधे और सख्त रास्तों पर तेजी से ट्रैवल करती हैं। इससे सूचना का आदान प्रदान पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। सातवां फैक्ट, ये दिमाग कोई एक रात का चमत्कार नहीं है। ये हमारे डीएनए में छुपे जेनेटिक्स का एक लंबा, सदियों पुराना सफर है, जिसने लाखों सालों के कड़ी मेहनत और विकास के बाद हमारे आज के इस आधुनिक दिमाग को आकार दिया है। आठवां फैक्ट इस पूरे एवोल्यूशनरी सीक्वेंस को ट्रेस करता है। शुरुआत होती है एक बेसिक जेनेटिक फाउंडेशन से, जो समय के साथ अर्ली थॉट प्रोसेस के डेटा क्लाउड्स में बदलती है और आखिर में एक पूर्ण रूप से विकसित मॉडर्न ह्यूमन ब्रेन का रूप ले लेती है। और आखिरी पांचवा भाग, द एक्सपैंडिंग माइंड। नौवां फैक्ट, हमारे दिमाग की कल्पना एक बगीचे की तरह करता है। दिमाग सिर्फ एक ठोस बायोलॉजिकल ऑर्गन ही नहीं है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण ये लगातार ग्रो करता है। ये नए विचारों, रचनात्मकता और कल्पनाओं का एक खिलता हुआ जंगल है ना? बिल्कुल अद्भुत। 10वां और सबसे अहम फैक्ट, मस्तिष्क और मन के बीच का फर्क है। भौतिक रूप से देखें तो दिमाग हमारी खोपड़ी के अंदर बंद है, परंतु हमारा मन विचारों का एक ऐसा अनंत विश्व है जिसे इन हड्डियों और टिश्यूज की सीमाओं में कैद करके नहीं रखा जा सकता। जब मन अपनी पूरी क्षमता पर खुलता है, तो उसका विस्तार किसी अनंत अंतरिक्ष जैसा लगने लगता है। रचनात्मकता और डेटा प्रोसेसिंग की इस शानदार हालत में मानव मन मानो पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेटने की ताकत रखता है। इस शानदार विजुअल जर्नी के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे हमारा ये न्यूरल नेटवर्क आगे और विकसित होगा, भविष्य में विचारों की और कौन सी अनंत सीमाओं को हम पार करेंगे? जब मन इस अनजान की तरफ और आगे बढ़ेगा, तो अगला पड़ाव आखिर क्या होगा? ये वाकई एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।